लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आप लोगों का जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का 14 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए हिंदी के मॉडल पेपर के मैट्रिक परीक्षा क्लास 10 के जो 2023 में होने वाले हैं, उसके मॉडल पेपर के VBI क्वेश्चन आंसर को 1 से लेकर 25 तक करवाया है। तो आज हम लोग 1 से 25 के आगे के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी का जो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सीधा फाड़ कर आइएगा। तो फटाफट से हिंदी के 25 के आगे के क्वेश्चन को डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो आप लोगों को हिंदी में पूछा ही नहीं जा सकता है। पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति जो ये चैप्टर है, रचना है, ये इसके रचनाकार कौन है। क्या अशोक वाजपेयी है, क्या रामविलास शर्मा है, या महात्मा गांधी है, या यतीन्द्र मिश्र है। बताइए कि शिक्षा और संस्कृति। तो आप लोगों के जो गद्यखंड चैप्टर है, गद्यखंड पार्ट है, तो उसमें सबसे लास्ट वाला चैप्टर कौन सा है, तो आप लोग कहिए कि शिक्षा और संस्कृति है। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो वह है महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। मतलब क्या है कि अमरकांत जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अमरकांत लेखक है बहादुर के, तो बहादुर को लेखक के घर पर कौन लाता है। क्या लेखक की बहन लाती है, या लेखन का साला, या लेखन का भाई, या लेखक के चाचा लाते हैं। तो उसे घर पर कौन लाता है, तो बहादुर को जो लेखक के घर पर लाता है ना, वह लेखक का साला लाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक का साला। और ये सभी हिंदी के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपे के छपे मिलेंगे, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। क्या कर्णिका है, या दीपशिखा, या एम रामानुजय, या एस रंगराजन है। बताइए कि सुजाता का जो वास्तविक नाम है, वह वास्तविक नाम क्या है। तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो वह है एस रंगराजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में है कि सातकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। सातकोरी होता जो है यह कहाँ के प्रमुख कथाकार है। क्या बिहार के है, या मद्रास के, या उड़ीसा के, या लखनऊ के। तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि सातकोरी होता जो है यह कहाँ के लेखक है, तो यह उड़ीसा के लेखक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मंगमम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना दही वाली मंगमम्मा चैप्टर। तो उसमें पूछा गया कि मंगमम्मा जो है वह दही बेचने कहाँ पर जाती थी। क्या मैसूर में, या मद्रास में, या बंगलोर में, या उड़ीसा में। मंगमम्मा दही बेचने कहाँ पर जाया करती थी, तो मंगमम्मा जो है वह बेंगलोर में क्या है कि दही बेचने जाती थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगलौर में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। पूर्वज जो थे वह लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। क्या 4 बीघा, या 2 बीघा, या 1 बीघा, या 3 बीघा। बताइए कि लक्ष्मी के लिए जो उसके पूर्वज थे वह कितना बीघा खेत छोड़ के गए थे। तो याद रखिए कि लक्ष्मी के लिए ना 1 बीघा था। कितना था, 1 बीघा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 बीघा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है कि मंगू कब से पागल है। मंगू जो है वह कब से पागल है। क्या जन्म से है, या युवावस्था से, या बचपन से, या बहुत दिनों से। बताइए कि मंगू जो है वह कब से पागल है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मंगू क्या है कि वह जन्म से ही पागल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में
टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, और याद है तो बहुत ही अच्छा बात है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को मैथ, संस्कृत मतलब सभी चैप्टर के आप लोगों को बीबीए और मॉडल पेपर का करवा देना, ताकि आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का नहीं छूटे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 में क्या है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। गुरु नानक जो थे, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, तो उनका भेंट जो किस मुगल बादशाह से हुआ था? क्या बाबर से हुआ था, या हुमायूं से, या अकबर से, या जहांगीर से हुआ था? बताइए कि गुरु नानक की भेंट मुगल बादशाह से किस बादशाह से हुआ था? तो याद रखिएगा कि गुरु नानक का जो भेंट हुआ था ना, वह हुआ था बाबर से। किससे हुआ था? बाबर से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है क्या कि मछली शीर्षक पाठ संहिता की कौन सी विद्या है? मतलब कि जो मछली है ना, इसकी विद्या क्या है? क्या यह निबंध है, या कहानी है, या स्मरण है, या नाटक है? बताइए कि मछली जो शीर्षक पाठ है, जिसके लेखक कौन है? तो आप लोग का यह है कि विनोद कुमार शुक्ल जी है। मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। तो इसकी विद्या क्या है? तो याद रखिएगा कि मछली जो है ना, यह एक कहानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? क्या स्वच्छ रहने के लिए, या बर्बरता समापन हेतु, या सुंदरता के लिए, या मजबूरी से? बताइए कि हम बार बार जो अपना नाखून काटते हैं, यह नाखून क्यों काटते हैं? क्यों काटते हैं? कि हम लोग बर्बरता समापन हेतु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि नागरी लिपि पाठ संहिता की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि जिसके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी है। तो इसके पूछ रहे हैं कि साहित्य की विद्या कौन सी है? क्या यह निबंध है, या डायरी है, या नाटक है, या कहानी है? आप लोग बताइए कि जो नागरी लिपि पाठ है, इसका साहित्य की विद्या कौन सा है? तो याद रखिए कि जो नागरी लिपि है ना, यह एक निबंध है। क्या है? निबंध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? मतलब कि वह कौन सा चैप्टर है जिसमें क्या है कि मोटर कार को खतरा हो सकता है? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाखून क्यों, सॉरी, विष के दांत, जिसके लेखक अनिल बिलोचन शर्मा जी है। तो उसी में क्या है कि मदन जब आता है तो उसी समय उस क्या है कि सेंस आपको लगता है कि मोटर कार को उससे खतरा है। तो यह मतलब किससे है? तो किससे यह मतलब कि खतरा किससे है? तो यह खोखा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? क्या राजतंत्र, या लोकतंत्र, या श्रम है, या सहयोग है? बताइए कि भाईचारा का दूसरा जो नाम है वह क्या है? तो भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना, वह है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहां बसती है? मतलब कि हमारे भारत का जो सबसे अधिक आबादी है वह कहां पर बसता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा आबादी है वह कहां पर बसता है? तो गांवों में बसता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांवों में। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग जो था वह कहाँ का गवर्नर जनरल था? और यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये आप लोगों को ना हिस्ट्री और साथ ही साथ हिंदी जो आप लोगों को नागरी लिपि पढ़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो था ना, यह हमारे भारत का गवर्नर जनरल था, यह प्रथम गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है क्या कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वह किसे कहा गया है? तो याद रखिए कि जो मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा गया है ना, यह हमारे भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भीमराव अंबेडकर जी का जो पाठ है ये हमारे क्लास 10th में वह कौन सा है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है
है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? यह भी बहुत ही ज्यादा VBI है, क्योंकि कथन से रिलेटेड भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कौन कथन कहता है? क्या सेन साहब कहते हैं, या मिस्टर सिंह, या गिरधर लाल, या मुखर्जी साहब कहते हैं? तो खोखा किसका बेटा है? तो आप लोग कहिएगा कि सेन साहब के। तो सेन साहब जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं ना, तो उसी समय क्या कहते हैं कि मैं अपने बेटे को क्या है कि खोखा को मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूं। तो यह कथन किसका है? तो यह सेन साहब का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 इस प्रकार से है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया है? तो याद रखिएगा कि जर्मनी के कौन लेखक है? तो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का कौन सा भाषण है? तो भारत से हम क्या सीखे। तो उसी प्रकार मैक्स मूलर क्या कहता है कि जर्मनी क्या, तो जर्मन में अनुवाद करवाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 इस प्रकार से है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे? निर्वंश विद्या का संबंध किससे? क्या खगोल विज्ञान से, या मानव विज्ञान से, या वनस्पति विज्ञान से, या भूगर्भ विज्ञान से है? तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है ना, वह है मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 में इस प्रकार से है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा देश है जहां के लोग जो है ना वो बड़े बड़े नख यानी कि नौ रखना पसंद करते हैं? तो याद रखिए कि जो बड़े बड़े नौ रखना पसंद करते हैं ना, वह गौरा देश के आदमी होते, मतलब कि लोग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 इस प्रकार से है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? जो सूर्य नामक पुस्तक है किसकी रचना है? तो याद रखिए कि जो यह सूर्य है ना, यह है लिखा गया गुणाकर मूले द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं जो होता है उसे किस लिपि में लिखा जाता है? तो याद रखिए कि नेवारी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है क्या कि प्रकार से कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक जो है ना, यह किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो याद रखिए कि बहादुर के लेखक कौन है? तो आप लोग कहिएगा कि अमरकांत जी। तो अमरकांत जी है ना कि जिंदगी और जोक के लेखक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि बहादुर कहां से भाग कर आया था? बहादुर जो है वह कहां से भाग कर आया था? क्या भोपाल से, या नेपाल से, या बंगाल से, या तिब्बत से? तो कहां से बहादुर आता है भाग कर? तो वो आता है हमारे बिहार के पड़ोस में कौन सा देश है? तो वह है नेपाल। तो नेपाल से भाग कर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार से है, और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए जो 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए VBI है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उनके गांव का नाम क्या था? तो उनके गांव का नाम याद रखिएगा कि वह था उच्च गांव सानी। उच्च गांव सानी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।